नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत, ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। आज हमारा एक टॉपिक है ज्वार भाटा, हाई टाइड्स लो टाइड्स जिसे बोलते हैं। ये इस टॉपिक्स में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। इसी टॉपिक्स को हम लेकर आए हैं बिल्कुल सरल शब्दों में, और 10 से 15 मिनट के बीच में अगर आपने ये टॉपिक्स पूरा देख लिया तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ज्वार भाटा होता क्या है, बनता कैसे है। और कुछ कन्फ्यूजिंग पॉइंट हैं जो बच्चों के पढ़ते हुए सामने आते हैं, लेकिन वो डाउट के डाउट रह जाते हैं, उनके क्लियर नहीं होते, समझ नहीं आता। उनको भी हम आज साथ में लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं ज्वार क्या होता है। देखो, डेफिनेशन सब किताब में लिखी है, मैं बस सिर्फ समझाने आया हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ज्वार क्या होता है, भाटा क्या होता है। ज्वार और भाटा जो हो क्या होता है, अर्थात सूर्य, चंद्रमा, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं चंद्रमा जी, और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है। तो जो चंद्रमा होता है और हर घूमते हुए पिंड का अपना एक आकर्षण बल होता है। ऐसे ही चंद्रमा का है, ऐसे ही सूर्य का आकर्षण बल है, और पृथ्वी का भी एक आकर्षण बल होता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। समझ गए बेटा। अब उसके बाद में हमें ये भी कॉन्सेप्ट आप मजबूत रखना पड़ेगा, जितना बड़ा पिंड, जिस पिंड का भार जितना अधिक होगा या उसका आकार जितना अधिक होगा, वह उतना ही ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल क्रिएट करेगा। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा से ज़्यादा है, क्योंकि पृथ्वी आकार में बड़ी है, और पृथ्वी जो होती है भार में भी जो ज़्यादा है चंद्रमा के। और चंद्रमा का आकर्षण बल कम है पृथ्वी की अपेक्षा। और सूर्य का आकर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल की बात अगर हम करें तो सूर्य का भार भी ज़्यादा है और पृथ्वी से भी बहुत बड़ा है, तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से भी ज़्यादा होगा। लेकिन लेकिन हमने एक गुरुत्वाकर्षण का एक नियम है, उसमें पढ़ा है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाता है। मतलब कि अगर दो पिंडों के बीच की दूरी कम है तो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा महसूस होगा, और दो पिंड के बीच की दूरी ज़्यादा है तो गुरुत्वाकर्षण बल कम महसूस होगा। इसी तरीके से इसी को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि सूर्य की दूरी पृथ्वी से बहुत ज़्यादा है, तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल पर बहुत कम महसूस होगा। और चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से सूर्य की अपेक्षा कम है, इसलिए इस चंद्रमा का आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा पृथ्वी पर। तो ज्वार भाटा क्या होता है, जो आकर्षण बल लग रहा है पृथ्वी पर मौजूद जितने भी महासागर होते हैं, और जब चंद्रमा उस सागर के बिल्कुल सामने आता है तो महासागरों का पानी उस आकर्षण बल के कारण ऊपर की ओर उठता है। तो इससे बनता है ज्वार। ज्वार मतलब हाई टाइड्स, बिल्कुल राइट। अब हाई टाइड्स जो होता है एक ही समय पर दो जगह पृथ्वी पर बनता है। एक तब बनेगा जब सूर्य जो चंद्रमा होगा उसके बिल्कुल सीध में बनेगा, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ज्वार जो बनता है वो उसके चंद्रमा जिधर निकल रहा है, जिधर सीध में है, उसके विपरीत दिशा में बनता है, उसको भी जो है हाई टाइड्स बोलते हैं। अब कारण क्या है, ये जो हाई टाइड्स होता है, अब मैं आपको समझा देता हूँ चित्र बनाकर। देखो बेटा, ये है हमारी पृथ्वी, समझने की कोशिश करना, ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है। अभी मैं एक्सिस इनका सीधा ही रख रहा हूँ, कोई एक्सिस जो है झुकाव नहीं है, वो नहीं कर रहा हूँ। ये ऐसे ऐसे घूम रही है, रोटेट कर रही है। मान के चलो ये है हमारे चंद्र देवता, जिनको बोलते हैं मून, ठीक है। अब मून की साइड ये दिशा है, मून की साइड ये दिशा होगी, तो मून जो चंद्रमा है वो अपने आकर्षण बल के कारण यहाँ एक पृथ्वी के इस स्थान पर एक जो होता है हाई ज्वार, हाई टाइड बनता है फर्स्ट ज्वार। जो ये फर्स्ट ज्वार होता है ये बनता है चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण, लेकिन चंद्रमा के विपरीत दिशा में पृथ्वी पर, यहाँ पर जिधर चंद्रमा है ये आकर्षण बल के कारण फर्स्ट ज्वार बना, और चंद्रमा के विपरीत दिशा में इस पॉइंट पर चूंकि एक बल कार्य करता है, चूंकि जो भी पिंड घूर्णन करता है अपने एक्सिस के थ्रू, पृथ्वी अपने एक्सिस के चारों ओर घूमती है, तो पृथ्वी पर केंद्र से बाहर की ओर एक बल कार्य करता है, फिजिक्स का नियम है ये, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है बाहर की ओर कार्य करता है। अब ये फोर्स जो होता है पृथ्वी के हर स्थान पर सेम रहता है, समान लगता है। अब जैसे ये फोर्स यहाँ भी लगा था, लेकिन चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण वो आकर्षण बल भी था जिसके कारण एक ज्वार बना।
इसी तरीके के फोर्स उतनी ही मात्रा में इधर लगेगा, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा का जो आकर्षण बल होता है पानी को जो होता है वो होता है बिल्कुल क्षीण, बहुत कम लगता है। जब ये बल चंद्रमा का आकर्षण बल इधर बहुत कम लगेगा तो यहाँ पर उतनी ही सेम मात्रा में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है बाहर की ओर कार्य करेगा। तो यहाँ भी उसी टाइप का एक ज्वार जो होता है देखने को मिलता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब है अपसारी बल। ये अपसारी बल के कारण होता है। ये जो अपसारी बल के कारण बनता है ये ज्वार, ये होता है ज्वार सेकंड। ये ज्वार सेकंड, ये ज्वार फर्स्ट। तो हमें इससे निष्कर्ष निकलता है कि एक ही समय पर पृथ्वी पर दो ज्वार आते हैं। एक ज्वार आता है चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण और दूसरा ज्वार आता है इसके विपरीत दिशा में अपसारी बल के कारण, जो पृथ्वी के घूमने के कारण हर जगह पर समान होता है और केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है। इसे बोलते हैं अपसारी बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आ गया बेटा? इन दो बलों के कारण होता है। अब ये होते हैं हाई टाइड्स। ज्वार का मतलब होता है हाई टाइड्स। ये एक हाई टाइड्स यहाँ पर बना, एक हाई टाइड यहाँ पर बना, एक हाई टाइड यहाँ पर बना, दो हाई टाइड हो गए। अब भाटा क्या होता है? अब भाटा जो होता है वो होता है ये, यहाँ पर एक ज्वार बना, यहाँ पर जो होता है क्षेत्र और यहाँ का क्षेत्र। समझना, जब मून यहाँ पर है तो यहाँ ज्वार बना। अगर कोई अब यहाँ ज्वार बना तो यहाँ का जो पानी होता है बेटा, यहाँ का पानी और यहाँ का पानी, मान के चलो क्योंकि पृथ्वी गोल है तो यहाँ का पानी ये ज्वार बनाने के लिए चला जाता है। यहाँ का पानी सारा का सारा उभरने लगता है ज्वार को बनाने के लिए। मतलब कि जो भाटा ज्वार होता है वो पानी का उछलना नहीं होता। आपको बताओ, ज्वार हाई टाइड होता है, पानी का उछलना नहीं होता। बस ज्वार का अर्थ होता है पानी का स्तर बढ़ना, या पानी का एक उभार लेना, स्तर बढ़ जाना उसका। तो यहाँ का पानी जो होता है इकट्ठा होकर यहाँ पर ज्वार बना देता है। यहाँ का भी पानी जो होता है इकट्ठा होकर यहाँ पर ज्वार बना देता है, दोनों का पानी। तो यहाँ पर पानी का स्तर कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं बेटा भाटा। उसको बोलते हैं भाटा या लो टाइड। लो टाइड या भाटा। एक भाटा यहाँ पर बनता है, एक भाटा हमारा यहाँ पर बनता है। तो अब देखो, अब ये कहा जाता है, अब इतना समझ में आ गया आपको? तो ज्वार होता है और ये भाटा होते हैं। अब एक बात ये भी कही जाती है कि 24 घंटे में दो ज्वार दो भाटे बनते हैं। बिल्कुल, वो कैसे बनते हैं आइए देखते हैं। अब पृथ्वी है, ये सूर्य है, मान के चलो ये सूर्य है, वो सॉरी मून है और ये हमारी पृथ्वी है। तो जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पर चारों ओर ऐसे घूम रही है। समझ गए? मान के चलो कुछ देर के लिए मानो कि ये जो मून होता है वो स्थिर है, मतलब कि शिफ्टेबल है, ये यहाँ से कहीं हिल नहीं रहा, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा नहीं कर रहा, ये एक स्थिर पिंड है, कुछ देर मान के चलो। और पृथ्वी का ये पॉइंट है, ये पॉइंट जो है मून की तरफ है। तो अगर ये पॉइंट, अगर पृथ्वी ऐसे घूम रही है तो यहाँ पर एक भाटा बना, यहाँ पर सॉरी एक ज्वार बना मून के सामने बिल्कुल। अब ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है, तो एक भाटा ये बन गया। एक ज्वार यहाँ बना था, एक भाटा, फिर रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है, यहाँ पर ज्वार, फिर रोटेट कर रही है, यहाँ पर भाटा, और फिर यहीं आने में। तो जब ये एक परिक्रमा करके वो एक घूर्णन करती है पृथ्वी, यहाँ से लेकर यहाँ तक वापस आने में, तो वो जो होता है दो ज्वार और दो भाटे को महसूस किया जाता है। एक ज्वार ये, एक भाटा ये, एक ज्वार ये, एक भाटा ये। तो इसलिए नॉर्मली कहा जाता है कि 24 घंटे में पृथ्वी के किसी भी स्थान पर, विशेष स्थान नहीं होना चाहिए, वो आगे कंडीशन में बताऊंगा, किसी भी स्थान पर सामान्यतः दो ज्वार दो भाटा बनते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन यहीं पर रेज होता है कि क्या कारण है कि 24 घंटे 50 मिनट में दो ज्वार दो भाटा बन रहे हैं, ना कि 24 घंटे में। 24 घंटे में दो ज्वार दो भाटा नहीं बन रहे, पृथ्वी को 50 मिनट एक्स्ट्रा लग जा रहे हैं दो ज्वार दो भाटा बनने में। क्यों लग जा रहे हैं? वो उसका जो है एक कारण है बेटा। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जब हमने मून को यहाँ पर स्थिर माना, चंद्रमा को स्थिर माना,
और तब हमने देखा कि पृथ्वी ने एक रोटेट किया, यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, और 24 घंटे में उसी पोजीशन पे यहाँ पर पहुँच गई। तो 24 घंटे में 2 ज्वार 2 भाटे बनने थे, लेकिन वो भी तब जब मून स्थिर रहे। जो हम कल्पना कर रहे हैं कि मून स्थिर है, तब 2 ज्वार 2 भाटा 24 घंटे में बने। लेकिन पृथ्वी को 50 मिनट एक्स्ट्रा लग जा रही है 2 ज्वार 2 भाटा बनने में। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो मून है, हमारा चंद्रमा है, वो भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है चारों तरफ। कैसे परिक्रमा कर रहा है? वो भी ऐसे चारों तरफ जो है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, क्योंकि ये 3D बोर्ड तो है नहीं। मैं दिखा देता अगर 3D होता। ये पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ऐसे 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 अपने एक्सिस के थ्रू घूम रही है। ये पृथ्वी है, ये एक्सिस के थ्रू घूम रही है, तो चंद्रमा इसके चारों ओर ऐसे घूम रहा है। तो हम मान के चलेंगे कि चंद्रमा इसके चारों ओर ऐसे घूम रहा है, क्योंकि हम बोर्ड पर समझा रहे हैं। तो जब ये स्थिर था तो पृथ्वी एक रोटेट करके आई वापस यहाँ, चंद्रमा यहाँ मिला, 24 घंटे में पूरा हो गया। लेकिन जब ये स्थिर नहीं है, ये ऐसे जो है पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, परिक्रमा कर रहा है, तो जब मान के चलो यहाँ से चंद्रमा, जब हम यहाँ से चले तो चंद्रमा यहाँ पर थी, तो हमने यहाँ से ऐसे 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 गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, और 24 घंटे में हम फिर यहीं पर आ गए। तो चंद्रमा जी अब यहाँ नहीं है। चंद्रमा जी क्योंकि पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, तो चंद्रमा जी की दिशा यहाँ आ गई। अब चंद्रमा जी की दिशा यहाँ आ गई, तो चंद्रमा जी ने 13 डिग्री, लगभग 13 डिग्री का एक्स्ट्रा कोण बना लेता है अपनी पहली स्थिति से। तो चंद्रमा जी जब यहाँ आ गए, तो पृथ्वी को इस भाग में आने के लिए, चंद्रमा के बिल्कुल सामने आने के लिए, उसी पॉइंट को इस सामने आने के लिए, ताकि ज्वार बन सके, जहाँ ज्वार बना था, वो 50 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है बेटा। 50 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। और इसी 50 मिनट का टाइम जो एक्स्ट्रा लगता है, वो बिल्कुल जो चंद्रमा की अगली स्थिति होती है, यहाँ से यहाँ तक की इस स्थिति के सामने आने में, ताकि जो ज्वार भाटा होता है वो क्रिएट हो सके। तो 50 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, जिसके कारण कहा जाता है कि 24 घंटे 50 मिनट में 2 ज्वार 2 भाटा आते हैं, ना कि 24 घंटे में। ठीक है, तो ये होता है ज्वार भाटा। अब ये इस क्लास में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। अब आगे की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे जो ज्वार भाटा होते हैं उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, आवर्ती के आधार पर उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं, और उनके जो सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर भी उनके प्रकार होते हैं। तो वो जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे, कल ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।